मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताकोत अभाव सहज रूप दर्शाव। ब्रह्मवादियों के ही दो योग मीमांसकों की हम चर्चा कर रहे हैं, एक भक्ति योग मीमांसा और एक ज्ञान योग मीमांसा, जिसमें कल अपन ने भक्ति योग मीमांसा के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की चर्चा पूर्ण की थी। भक्ति योग मीमांसा के भी दो भेद देखे थे अपन ने, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, जिसमें से निर्गुण भक्ति का प्रकरण पूर्ण किया था। उसमें मुख्य तो बात यही आई थी कि निर्गुण भक्ति में दो प्रकार से भक्तियाँ कहता है, एक नास्तिपरक कहता है और असंभवी विशेषणों से भगवान को युक्त कहता है। तो असंभवी विशेषणों की तो बात ये कही थी कि उनका तो पहले ही हम खंडन करके आ चुके हैं, तुम पहले के पेजेस रेफर कर लेना। और जब उनके क्या कहना चाहिए नास्तिपरक विशेषणों की बात करते हैं तो उनको प्रश्न ये किया गया है, बाबा तुम भगवान को सिर्फ सर्वथा नास्तिक रूप ही मानोगे या भगवान अस्थि रूप भी कुछ होते हैं या नहीं होते हैं? भगवान का अस्थि स्वरूप कुछ माने बिना तुम भगवान का स्वरूप कैसे समझ पाओगे? वो कल अपन ने घर का उदाहरण देखा था, भाई तुम्हारा मेरा ये घर नहीं है, मेरा वो घर नहीं है, मेरा वो घर नहीं है। तो एक बात बता, तेरा घर कौन सा है? उसके अलावा सारे के सारे तेरे घर नहीं है, ये अपने आप पता चल जाएगा। तो अस्थि रूप कुछ तो मानना पड़ेगा, सर्वथा ही नास्ति रूप मानोगे तो काम नहीं चलेगा। फिर एक बात और आई थी कि वो कहता है कि जीव बुद्धि से मैं तुम्हारा दास हूँ, शास्त्र दृष्टि से मैं तुम्हारा अंश हूँ, तत्व बुद्धि से तू ही मैं हूँ। ये तीन बातें कहता था। परंतु पंडित जी साहब ने कहा, अच्छा तू बता, ये भक्ति करने वाला तू कहता नहीं भक्ति करता है, तो भक्ति करने वाला ये शब्द क्यों प्रयोग किया उन्होंने? कोई थोड़ा सा विचार करके बताएगा, भक्ति करने वाला यही शब्द क्यों प्रयोग किया उन्होंने? बताइए। ये सगुण भक्ति की बात चल रही है। सगुण नहीं, सगुण भक्ति नहीं, आपने आधा उत्तर सही दे दिया। ये बाबा भक्ति योग मीमांसा का प्रकरण चल रहा है, सगुण भक्ति नहीं, निर्गुण भक्ति का प्रकरण चल रहा है। बट आपका आधा उत्तर सही था कि ये भक्ति योग मीमांसा है। तो भक्ति योग मीमांसा में भक्त और भक्ति करने वाला, उसकी यहाँ पर मीमांसा चलेगी। तो भक्ति करने वाला तू बता, चेतन है कि जड़ है? यदि तू कहेगा चेतन है, तो उस चेतन में चेतना किसकी? ब्रह्म की है या तेरी स्वयं की है? तेरी स्वयं की उस भक्त की है। यदि तू कहेगा कि ब्रह्म की है, तो यहाँ पर तो तुम तो सर्वव्यापी अद्वैत मानते हो। और भक्ति करने वाला और भक्त जब दोनों ब्रह्म ही हो गए, ब्रह्म ही के रूप हो गए, तो स्वामी दासपना कैसे संभव होगा? यहाँ पर तो स्वाभावी तादात्म्य संबंध लगता है, इसलिए दास स्वामी का संबंध यहाँ पर लग ही नहीं सकता। एक बात तो तुम्हारी झुठला दी। और यदि तू कहेगा कि उसी की है, भक्ति का चेतना है उस भक्त की ही है, तो ऐसी स्थिति में फिर इस देह का स्वामी कोई अन्य पदार्थ ठहरा, कोई अन्य चेतन ठहरा। और ऐसे में दो अलग अलग वस्तुएं तुमने मान ली, मतलब तुम्हारे सर्वव्यापी अद्वैत पने का तो खंडन हो ही जाता है। और साथ ही साथ जो तुम मानते हो कि अंश अंशी संबंध मानते हो, वो भी झुटलाया जाता है। कैसे? क्योंकि अंश अंशीपना तो एक ही वस्तु में लगता है, दो अलग अलग वस्तुओं में अंश अंशीपना नहीं लग सकता। जैसे मैं अगर आपको पूछूं ये आम का रस किसका अंश है? चलो छोड़ो, ये आम किसका अंश है? आम के पेड़ का अंश है, बराबर। क्या ऐसा कहा जाएगा कि ये आम का फल सेब के पेड़ का अंश है? नहीं कहा जा सकता। क्यों? दो अलग अलग वस्तुएं हैं।
बस उसी प्रकार जब दो अलग अलग वस्तुएं हुआ करती है वहाँ पर अंश अंशीपना लग नहीं सकता। और तेरा जो तीसरा कथन था क्या, तू ही मैं हूँ, तो यहाँ पर भी दिक्कत ये आ जाती है, एक ही व्यक्ति, एक ही चेतना एक ही वस्तु में अपनत्व भी करे परत्व भी करे, सो कैसे संभव है? अपनत्व परत्व ये दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते एक ही वस्तु में, ठीक है, क्योंकि श्रद्धा की गली अति साकरी। ये तीन कथन कहे कि ये तुम्हारे ऐसी जो तुम्हारी मान्यता है ये मिथ्या है, ये कह दिया। और लास्ट पॉइंट ये आया था अपना, नाम आदि का जपना बतलाते हैं। सिर्फ नाम जपते रहते हैं, भाव तो कुछ समझते हैं नहीं, स्वरूप तो कुछ समझते हैं नहीं, बस बोलते जाते हैं। तो इसलिए ये भी करना युक्त नहीं, क्योंकि भाव समझे बिना मोक्ष की प्राप्ति तुम्हारा अर्थ कैसे सधेगा? बिल्कुल नहीं सधेगा। जैसे कोई कहेगा, कोई पिता अपने पुत्र को कहे बेटा जाओ एक गिलास पानी लेकर के आओ, ठीक है, तो बच्चे ने जाकर के, उसने कल ही अपने ड्राइंग बुक में एक ग्लास का चित्र बनाया था, तो वो ला करके पापा के सामने रख दिया। बताओ उसको भाव समझा है या, उसको नाम तो समझ में आ गया, उसको भाव समझा है या नहीं समझा है? क्यों? क्योंकि वो चित्र ला रहा है ना, पानी मांगा है। बराबर, वो चित्र ला रहा है, पापा ने पानी मांगा है तो पानी पीने के लिए मांगा है, कोई चित्र देखने के लिए नहीं मांगा है। बराबर, तो इसी प्रकार नाम आदि का, भगवान आदि का नाम लेते हो तो भगवान का नाम लेने से उनका स्वरूप ख्याल में आना चाहिए था, स्वरूप तो ख्याल में आया नहीं, और बस नाम जपते रहते हो, इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। ये लगभग 3 बिंदुओं के आधार से अपनी चर्चा हुई थी कल, और ये निर्गुण भक्ति का प्रकरण पूर्ण हुआ था। आज अपन को सगुण भक्ति में प्रवेश करना है। सगुण भक्ति मैं वैसे बताऊं, लिखने का कोई पॉइंट रहेगा नहीं, बस कल का जो अपना चार्ट है ना, वो चार्ट थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिए, बस एक ही लाइन लिखनी है, 1-2 लाइन लिखनी है आपको। कल का जो चार्ट था आपका, उसमें आपको लिखना है, एक मिनट, हाँ, हाँ, तो सगुण भक्ति के अंतर्गत आपको लिखना है भगवान की विषय कषाय की प्रवृत्ति के गुणगान करना। क्या लिखेंगे? भगवान की विषय कषाय की प्रवृत्ति का गुणगान करना। हो गया? जी। ओके, चलो अब अपन थोड़ी सी यहाँ से चर्चा करते हैं। देखो, यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा था? काम क्रोध आदि की भगवान की भक्ति करना, मतलब दिखाना कि भगवान आपने कैसे कैसे भोग भोगे, धन्य है आपकी। भगवान आपने तो युद्ध करके रावण को मारा, धन्य है आपकी। भगवान आपने तो गोपियों के साथ साथ क्या क्या क्रीड़ाएं की, धन्य है आपकी। आप तो किस किस तरह से माखन चुराते थे, ओ हो, धन्य हो, जय हो, जय हो। ऐसे कह करके वो भगवान की भक्ति करना, उसको सगुण भक्ति कहते हैं। अब सबसे बड़ी त्रुटि इसमें ये आती है, एक तो भगवान का स्वरूप तुमने रागी द्वेषी मान लिया, एक, और रागी द्वेषी माना तो माना, उसकी तुम जय जयकारा करने लग गए, तुम उसकी भक्ति करने लग गए, सो कौन बढ़ाई है? तो संसारियों की भक्ति क्यों नहीं करते? संसारी भी तो विषय कषाय में पोषण करते हैं, उसकी पूजन चालू करो। कोई चोर चोरी करता है तो उसकी पूजन चालू करो। कोई स्त्रियों के शील का हरण करता है तो उसकी पूजन चालू करो। तो ये क्यों नहीं करते? भगवान ने किया तो उनकी पूजा करते हैं, और यहाँ पर कोई काम करे तो उसको जेल देते हैं, कभी कभी फांसी पे चढ़ा देते हैं। सो ऐसा अन्याय क्यों? ये अन्याय बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। आइए अपन थोड़ा सा फटाफट, ये जो प्रकरण है ये थोड़ा सा फास्ट पढ़ने लायक ही है, और कुछ अंडरलाइन करना होगा, कुछ मुख्य पॉइंट्स रहेंगे, बस मैं आपको बताते जाऊंगा, अब वैसे अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। आज टारगेट है कि लगभग आप उनको 2 पेजेस कंप्लीट करना है।
ये भक्ति योग मीमांसा तो आज अपन को किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा आपको कुछ भी टेक्निकल नहीं लगेगा, इजी से पॉइंट्स है। देखो वहाँ एक पेज नंबर 116, वहाँ तथा जहाँ काम क्रोधादि से उत्पन्न हुए कार्यों का वर्णन करके स्तुति आदि करे, उसे सगुण भक्ति कहते हैं। ये सगुण भक्ति की परिभाषा उन्होंने दे दी जो अपन ने अभी अभी चार्ट में लिखा है। अब देखो और क्या कहते हैं, वहाँ सगुण भक्ति में लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक नायिका का करते हैं, वैसा ठाकुर ठाकुरानी का वर्णन करते हैं। ये शब्द आपने सुने हैं क्या, ठाकुर ठाकुरानी? जी भैया जी। तो ठाकुर ठाकुरानी का क्या है, ये कहाँ पर रहते हैं वैसे? अन्यमति क्या मानते हैं? ठाकुर जी को कोई खाना, ऐसा खाना खिलाते हैं ना ये कृष्ण को। नहीं, ये रहते कहाँ हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये रहते कहाँ हैं? ये नहीं पता। अरे वैकुंठ में। ये क्या मानते हैं कि ये वैकुंठ में रहते हैं, ऐसे अन्यमतियों की मान्यता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे ठाकुर ठाकुरानी का वर्णन करते हैं, तो ठाकुर ठाकुरानी का क्या वर्णन करते हैं? स्वकिया परकिया स्त्री संबंधी संयोग विषय रूप सर्व व्यवहार वहां पर निरूपित करते हैं। मतलब कहते हैं कि स्व स्त्री के साथ भी भोग करते हैं, पर स्त्री के साथ भी भोग करते हैं, अपनी शादी होने के बाद भी पर स्त्री के साथ भोग करते हैं, और कहते हैं धन्य है आपकी। अरे बाबा, यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पाया जाए तो घर टूटते देखे जाते हैं, और तुम यहाँ पर उसकी जय जयकारा कर रहे हो। तो लोक में इसी का अनुकरण करके कोई अगर ऐसे काम करे तो उसको क्यों सजा सुनाते हो? तो ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है। ठीक है, और ये लोक व्यवहार में भी स्वीकृत नहीं है, तो भगवान का कैसे स्वीकार करेंगे? सो बात समझने लायक है। समझने लायक मतलब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि भगवान का स्वरूप ऐसे कैसे मान लेते हैं? उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताते हैं, जो मतलब विवाह बाह्य संबंध भगवान का बताते हैं। पहले तो भगवान का ब्याह बताते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत, और ब्याह बताने के बाद भी उनका विवाह बाह्य संबंध भी बताते हैं, तो और विडंबना है। स्वकिया परकिया स्त्री संबंधी संयोग वियोग रूप सर्व व्यवहार वहां निरूपित करते हैं। जैसे फिल्म में होता है ना कि पहले एक की शादी हुई, फिर उसको दूसरे एक नायिका है एक नायक है, दोनों की आपस में शादी हो जाती है, फिर नायिका का मन बदल जाता है, वो किसी और को चाहने लगती है, फिर दोनों विभक्त हो जाते हैं, वो किसी और को चाहने लगती है, फिर इस प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदि की जो बातें आती है, बस यहाँ पर भगवान का वैसे बताते हैं। तथा स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र चुराना, दधी लूटना, स्त्रियों के पैर पड़ना, स्त्रियों के आगे नाचना इत्यादि जिन कार्यों को करते संसारी जीव भी लज्जित हो, उन कार्यों का करना ठहराते हैं। सो ऐसा कार्य अति काम पीड़ित होने पर ही बनता है। देखो क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अति काम पीड़ित, मतलब ब्रह्मचर्य का तुम्हारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो लोगों को ब्रह्मचर्य का उपदेश, तुम्हारे आगम में ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया ही क्यों है? ये समझने लायक बात है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ श्रृंगार वर्णन इस वर्ड को सर्कल करना है। श्रृंगार वर्णन ये तो लोग का है जो कौन सा क्या है, ये तो मतलब यहीं पे कृष्ण की लीला को देखा तो यही हुई है ना मध्य लोक में। हाँ यहीं पर हुई है, बट ये ठाकुर ठाकुरानी का भी वैसा हुआ। ठाकुर ठाकुरानी का वर्णन करते हुए एक लाइन में हो गया, फिर कृष्ण की बात तथा कह करके उन्होंने नया पॉइंट चालू किया। ठाकुर ठाकुरानी का वो पॉइंट नहीं है। ठीक है, ठाकुर ठाकुरानी का एक ही लाइन बताया और फिर तथा कहा और कृष्ण का पॉइंट चालू कर दिया, उन्होंने जैसा स्वरूप माना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये श्रृंगार वर्ण आपको यहाँ पर सर्कल करना है। आगे देखिए, तथा युद्धादि किए कहते हैं, सो यह क्रोध के कार्य है। मैंने कहा ना कि राम ने रावण को परास्त किया, युद्ध किया, उसको परास्त किया। कृष्ण ने जरासिंधु के साथ, वो जरासन नहीं कहते हैं, वे जरासिंधु ऐसा कुछ नाम देते हैं, तो उसके साथ युद्ध करके उसको मारा और कहते हैं भगवान धन्य है आपकी, धन्य है आपकी, अहो 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 परम पूज्य भगवान, परम पूज्य भगवान, आपने ऐसे ऐसे युद्ध किए, आपने इनको मारा। अरे मारना काटना ये तो संसारियों के काम है, ये तो क्रोध से होता है, और तुम्हारे भगवान क्रोधी है, किसी को मारते काटते हैं। ऐसे क्रोधी भगवान के दर्शन करने से, उनको आदर्श मानने से तुम्हारे में क्रोध नहीं आएगा, सो और किस में आएगा फिर? बराबर। तथा युद्धादि किए कहते हैं, सो यह क्रोध के कार्य है।
अपनी महिमा दिखाने के अर्थ उपाय किए कहते हैं, सो यह मान के कार्य है। ये पॉइंट कहीं आया क्या अपना, अपनी महिमा दिखाने के अर्थ, ये पॉइंट कहीं पहले टकराया? आया तो है। कहाँ पर आया अब ये बताइए। मान में, कहाँ? मान का जब प्रकरण चल रहा था नहीं उसमें नहीं 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 नहीं, पांचवें अधिकार की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, मान का वैसे प्रकरण आया तो वहां पर तो महिमा आदि की बात आ ही जाती है, बट मैं स्पेसिफिकली पांचवें अधिकार की बात कर रहा हूँ। चलो, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको थोड़ा ढूंढना है कि ये प्रकरण कहीं आया है क्या। अपनी महिमा दिखाने के अर्थ, अपनी महिमा के अर्थ हेतु, ये ऐसे कुछ शब्द आपको कहीं मिलते हैं क्या? आपको अभी तक के प्रकरण में थोड़ा सा छान मारना है, तो ये कल आप मुझे जरूर से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। वो अपनी महिमा दिखाने के अर्थ कहते हैं, सो यह मान के, मतलब कहते हैं कि अपनी बढ़ाई हो इसलिए ये सब कार्य करते हैं, सो मान का शय का पोषण कर रहे हो। अनेक छल किए कहते हैं, सो माया के कार्य है। विषय सामग्री प्राप्ति के अर्थ यत्न किए कहते हैं, सो यह लोभ के कार्य है। कौतूहलादि किए कहते हैं, सो हास्यादि के कार्य है। ऐसे यह कार्य क्रोधादि से युक्त होने पर ही बनते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह सिद्ध किया कि कसाई हुए बिना तुम्हारे भगवान ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, इस प्रकार काम क्रोधादि से उत्पन्न कार्यों को प्रकट करके कहते हैं कि हम स्तुति करते हैं, सो काम क्रोधादि के कार्य ही स्तुति योग्य हुए, तो निंद्य कौन ठहरेगा? जिनके लोक में जिनकी लोक में शास्त्र में अत्यंत निंदा पाई जाती है, उन कार्यों का वर्णन करके स्तुति करना तो हस्तचुगल जैसा कार्य हुआ। मतलब ये तो क्या कह रहे हैं कि लोक में ही ये निंद्य माने गए हैं, और तुम अपने ग्रंथों में बातें लिख लिख करके भगवान का स्वरूप बतला बतला करके उनकी भक्ति करते हो, तो लोक व्यवहार और तुम्हारी भक्ति ये दोनों विरुद्ध हो गए ना, ये बिल्कुल विरुद्ध हो जाते हैं। और एक प्रश्न बहुत जोरदार पूछा उन्होंने, वे कहते हैं तुम खराब कार्यों को ही पूज्य कहोगे तो फिर तुम्हारे हिसाब से निंद्य क्या हुआ? क्या कहा? खराब कार्यों को ही तुम पूज्य कहोगे। जैसे जैसे कोई एक गरीब भिखारी यहाँ से जाता हुआ दिखे और एक अमीर आदमी करोड़पति उसको साष्टांग दंडवत देता दिखे, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? भाई तुम ऐसे गरीब भिखारी को ही नमस्कार करोगे तो तुम अवहेलना किसकी करोगे? हालांकि ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की अवहेलना करनी चाहिए, किसी को किसी का अनादर करना चाहिए, वैसा नहीं, बट क्या है, अमीर लोग गरीब लोगों को देख करके तो उसे नाक बहुत सिकोड़ते हैं कि मतलब थोड़े हाई क्लास लोग होते हैं ना, मर्सिडीज आदि में घूमने वाले, और गरीब लोगों को कुछ गिनते ही नहीं है, और इस प्रकार से फिर उनको साइडलाइन कर देते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो कहते हैं अगर तुम ऐसे लोगों जिनसे तुम्हारी नफरत है, अगर तुम ऐसे लोगों को ही पैर पड़ोगे तो नफरत तुम करोगे किससे? बस ऐसी कुछ बात है। गलत कार्यों का ही तुम अगर पूज्य कहोगे तो तुम्हारे हिसाब से गलत कार्य क्या हुए ये तू बतला। तो ये भी बात झूठी ही सिद्ध है। मतलब तुमने जो कहा ना कि ये सब कार्य स्तुति करने योग्य है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, तो ऊपर के पैराग्राफ में आपको क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आपको सर्कल करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये आपको सर्कल करना है ऊपर के पैराग्राफ में। और नीचे के पैराग्राफ में हस्तचुगल, ये सर्कल करना है। और ये जो थर्ड लास्ट लाइन है ना, उस पेज की थर्ड लास्ट लाइन, निंद्य कौन ठहरेगा, उसको भी सर्कल कीजिए।
अब पंडित जी से साहब कहते हैं, अच्छा चल तू बता, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तू बता ये कार्य करना युक्त है या नहीं युक्त है। ठीक है, ये जैसे कहा ना, दधी लूटना, गोपियों की साड़ियाँ चुराना, या उनको जो जो भी उल्टी सीधे काम है उनके साथ वैसे काम करना, तू बता, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ये काम करना युक्त है या अयुक्त है, मतलब योग्य है या अयोग्य है, सही है या गलत है, तू बता। यदि तू कहेगा सही है तो फिर तुम रागी द्वेषी सिद्ध हो गए और तुम्हारे भगवान भी रागी द्वेषी सिद्ध हो गए, ये तो बात हो ही जाती है। और यदि तू कहेगा कि गलत है तो फिर तू ऐसे रागी द्वेषी भगवान की पूजा क्यों करता है, बराबर। आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम पूछते हैं, कोई किसी का नाम तो न कहे और ऐसे कार्यों ही का निरूपण करके कहे कि किसी ने ऐसे कार्य किए हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे। यदि भला जानोगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा, बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई करे कोई करो वही बुरा हुआ। पक्षपात रहित न्याय करो, पक्षपात रहित होकर के तुमने बात करनी चाहिए। ठीक है, ये भी सिंपल सा पैराग्राफ था। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इसमें आज सच कुछ है ही नहीं टेक्निकल, आपको तो खुद से भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा कुछ और स्पष्टीकरण मुझे करना है, कुछ वर्ड्स भी हाईलाइट करने हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको सुना अपनी ये पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि पक्षपात से कहोगे कि ठाकुर का ऐसा वर्णन करना भी स्तुति है, तो ठाकुर ने ऐसे कार्य किस लिए किए, ऐसे निंद्य कार्य करने में क्या सिद्धि हुई। कहोगे कि प्रवृत्ति चलाने के अर्थ किए, तो परस्त्री सेवन आदि निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति चलाने में आपको व अन्य को क्या लाभ हुआ, इसलिए ठाकुर को ऐसा कार्य करना संभव नहीं है। तथा यदि ठाकुर ने कार्य नहीं किए, तुम ही कहते हो, तो जिसमें दोष नहीं था उसे दोष लगाया, इसलिए ऐसा वर्णन करना तो निंदा है, स्तुति नहीं। क्या कहा, देखो दो बातें कह रहे हैं यहाँ पर, दो बातें क्या कह रहे हैं। एक तो प्रवृत्ति चलाने के अर्थ, इसको सर्कल कीजिए, और निंदा नहीं स्तुति है, ये भी सर्कल कीजिए। दो बिंदुओं के ऊपर चर्चा चल रही है। क्या कहते हैं कि अब सामने वाला कह रहे हैं, नहीं नहीं, ये जो परस्त्री आदि का सेवन करते हैं, ये जितने भी विषय भोग भोगते हैं, तो किसके लिए करते हैं, प्रवृत्ति चलाने के लिए। बाबा काम चलता रहे, प्रवृत्ति चलती रहे, ये क्या कहना चाहिए, ये बैटन पास ऑन करना है आपको। हम जैसे कर रहे हैं, आगे की जनरेशन भी वैसे ही करते रहे, प्रवृत्ति चलाने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। पंडित साहब पूछते हैं, अनादिकाल से इसका संस्कार पड़ा ही है, क्या इसकी भी प्रवृत्ति चलानी पड़ती है। आप एकदम से शांत होकर के विचार कीजिए। चींटी है, उसने कोई पीएचडी की है, कोई एजुकेशन लिया है, कोई इंजीनियर सीए डॉक्टर कोई हुआ है, कोई हुई है वो चींटी, नहीं हुई है, तो भी बराबर से उसको अपना खाना कैसे इकट्ठा करना ये ज्ञान होता है या नहीं होता है। क्यों क्यों, जन्मजाति ध्यान अपने खाने की तो पहले से रहती है। हाँ, सबसे पहले तो खाने की पड़ी रहती है। और आहार भय मैथुन परिग्रह 4 संज्ञाएं हैं, तो सबसे पहले तो आहार संज्ञा आती है। आहार संज्ञा के बारे में किसको बताना पड़ता है। ये देखो, वैसे और बात बताऊं, मैं जितना भी देखता हूँ, जितना भी मैंने थोड़ा सा ऑफिस वगैरह में देखा है, जब भी भोजन के टेबल पर बैठेंगे खाना खाने के लिए, भोजन के टेबल पर बैठे खाना खाने के लिए 85 से 90% चर्चा एक ही विषय पर होती है। खाने में क्या है, ये खाना ऐसा खाया करो, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें वो खाना चाहिए, तुम उस होटल में जाकर के ये ट्राई करो, तुम उस होटल में जाकर के वो ट्राई करो, और वहाँ का होटल ये अच्छा नहीं, तुम वो ऑर्डर करना, और ये रेट है, तुम वहाँ जाकर के वो खाना, और तुम उसके साथ लगा करके खाना, और तुमको चाहिए ना, लो मैं एड्रेस भी देता हूँ और मेरा रेफरल भी ले लेना। ऐसा कर करके इसी के बारे में आचार्य तो करते हैं। और तुमने यहाँ की चाट पकौड़ी खाई है क्या, तुमने यहाँ की पाव भाजी खाई है क्या, तुमने यहाँ की रगड़ा पैटिस खाई है क्या, और ऐसा कह करके लोगों को और प्रवृत्त कराते हैं, और इसी के बारे में आचार्य तो करते पाए जाते हैं। सो मैं कहता हूँ, अरे बाबा कहने की जरूरत क्या है, जो विषयवान होगा, जो विषय लोलुपी होगा, वो तो दुनिया में कहाँ पर भी होगा, वो तो बराबर अपने स्थान पर आ ही जाता है, बराबर।
सो और तुम कहते हो कि प्रवृत्ति चलाने के लिए, सो तो बात जमती नहीं है। आचार्य कुंद कुंद भी कहते हैं ना, सुध परिचिता अनुभूता सवस्व विकाम भोग बंध कहा, एतस्वलंबो नवरिण सुलहो विहतस। ये तो सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना। इतना कहा और कहा कि लोग तो विषय कषय के बारे में ही आचार्य तो करते पाए, और 2000 साल पहले लिख करके गए हैं, 2000 साल पहले लिख करके गए, और अरे थोड़ा सा भी फर्क ना पड़ करके उल्टी और बात बिगड़ गई है। लोग तो विषय कषयों के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं और कहते प्रवृत्ति चलाने के लिए। सो लोगों को बताना नहीं पड़ता, उसकी भी प्रवृत्ति चलाई जाती है क्या। और दूसरा पॉइंट क्या कहा कि निंदा नहीं स्तुति है, मतलब सॉरी निंदा है स्तुति नहीं है। मतलब क्या, यदि तू कहेगा कि नहीं ये ठाकुर ठाकुरानी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो बात यह है ना, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है और तुम उनके विशेषण लगा रहे हो, मतलब तुम तो उनकी स्तुति नहीं उनकी निंदा कर रहे हो। जैसे कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी ने कभी किसी के साथ संयोग रखा होता है, किसी के साथ शारीरिक संबंध रखता है? नहीं रखता है। फिर भी कोई अगर उनके ऊपर ये लांछन, कोई अगर उनकी ये स्तुति करे और अष्टद्रव्य ला करके उनकी पूजा करे, धन्य ब्रह्मचारी जी आपने तो कैसी स्त्रियों के साथ भोग किया, ये कह करके वो उनकी स्तुति है या उनकी निंदा है? निंदा है। बस ये बात यहाँ पर भी लगती है। जो गुण उनमें है ही नहीं, तो वो पॉइंट बतला करके, मतलब गलत बात बतला करके तुम तो उनकी निंदा कर रहे हो, स्तुति थोड़ी ना कर रहे हो। और भगवान की निंदा करने का क्या फल होता है तुम जानते हो? हाँ, नरक आदि गमन होता है। भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी अपना एक पैराग्राफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। तथा स्तुति करते हुए जिन गुणों का वर्णन करते हैं उस रूप ही परिणाम होते हैं, वो उन्हीं में अनुराग आता है। सो काम क्रोधादि कार्यों का वर्णन करते हुए आप भी काम क्रोधादि रूप होगा अथवा काम क्रोधादि में अनुरागी होगा। सो ऐसे भाव तो भले नहीं है। यदि कहोगे भक्त ऐसा भाव नहीं करते तो परिणाम हुए बिना वर्णन कैसे किया, उनका अनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की। यदि यह भाव ही भले हो तो ब्रह्मचर्य को व क्षमादि को भला किस लिए कहे, इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है। क्या कह रहे हैं देखो, पंडित जी कहते हैं तो उनके किन गुणों की स्तुति करता है? आपने ऐसे ऐसे विषय भोग भोगे, आपने युद्ध आदि किया, आपने इस प्रकार से राज्य किया, आप धन्य भगवान, आप सीता के पहले पीछे इतना विलाप करते रहे, धन्य है धन्य है आपकी, आपने वन ऐसे भटकते रहे, धन्य है आपकी, ऐसे कहते हैं और भगवान की महिमा गाते हैं। तो पंडित जी पूछते हैं सच बताओ, जब भी तुम ऐसे गुणों की महिमा करते हो, जब भी तुम उनकी महिमा करते हो, उनकी स्तुति करते हो, तो इन गुणों की महिमा गाते हो, और इन गुणों की महिमा गाते वक्त सच बताओ तुमको भी विषय कषय सताते हैं या नहीं सताते हैं? वो कहेगा कि नहीं सताते हैं। तो यदि मतलब ऐसे परिणाम नहीं होते हैं, तो परिणाम नहीं होते हैं तो तुमने ऐसी भक्ति करी ही काय के लिए? जब परिणाम नहीं होते तो ऐसी ऊट पटांग बात लिखी काय के लिए? बराबर है। और तू बता फिर ब्रह्मचर्य और क्षमा आदि का उपदेश देने का प्रयोजन क्या रहा? ब्रह्मचर्य का भी उपदेश देना है ना, तो तुम ब्रह्मचर्य का उपदेश कैसे दे सकोगे? अगर यही सब भगवान में ये सब दुर्गुण भराओगे तो ब्रह्मचर्य का स्वरूप कैसे बताओगे? भगवान का युद्ध करते बताओगे तो क्षमादि का स्वरूप तुम कैसे बता पाओगे? ये भी बताना तुम्हारा संभव नहीं होगा, ठीक है। ये किसी को कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, ओके चलो, यहाँ पर आप इस पैराग्राफ में आपको सर्कल करना है, ये बीचों बीच देखिए, काम क्रोधादि में अनुरागी होगा, ये सर्कल करना है। और नीचे कीजिए ब्रह्मचर्य को व क्षमादि को भला किस लिए कहे, आपको ये सर्कल करना है।
ठीक है, चलो आगे देखो। तथा सगुण भक्ति करने के अर्थ, राम कृष्णादि की मूर्ति भी श्रृंगार आदि किए वक्रत्वादि सहित स्त्री आदि संग सहित बनाते हैं, ऐसा देखते ही काम क्रोधादि भाव प्रकट आए और महादेव के लिंग ही का आकार बनाते हैं। सो देखो विडंबना, जिसका नाम लेने से लाज आती है, जगत जिसे ढक रखता है, उसके आकार की पूजा कराते हैं। क्या उसके अन्य अंग नहीं थे? परंतु बहुत विडंबना ऐसा ही करने से प्रकट होती है। मतलब निर्लज्जोवत एक प्रकार से चेष्टा होती है कि अब देखो ना, कितनी बोलने में भी तो कितनी थोड़ा सा खराबी लगती है, सुनने में भी थोड़ी खराबी लगती है। अब कोई ऐसा ही सिर्फ अपना लिंग बाहर निकाल करके, पूरे कपड़े पहनता है, सिर्फ लिंग बाहर निकाल करके घूमता है, सो कितना विचित्र लगेगा और कहेगा कि तुम्हें मैनर सेंस कुछ है या नहीं, कहेंगे या नहीं कहेंगे? बस ऐसी बात है। तो उसके कोई अन्य अंग नहीं थे क्या, जो तुमने सिर्फ ऐसे प्राइवेट ऑर्गन्स को एक्सपोज कर दिया, और वो भी कहाँ पर? भोग करते टाइम, पार्वती के साथ भोग करते टाइम तुमने उनके लिंग और योनि की मूर्तियां स्थापित कर करके तुम उनकी पूजा करते हो। सो बिल्कुल भी संभव, मतलब योग्य नहीं है, बिल्कुल भी योग्य नहीं है। और मूर्तियां भी कैसे बनाते हो? 7 श्रृंगार वाली, पत्नी सहित है, वक्रत्वादि धारण की। वक्रत्वादि सहित है मतलब त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी लाल का मतलब कौन से 3 हुआ? पानी मुक्ता गति, वो वाला लांगलिका गति। कृष्ण के लिए बोलते हैं ना ये? क्या? कृष्ण के लिए बोला जाता है ना? हाँ, कृष्ण के लिए बोला जाता है, बट 3 भंग कौन से? वो जो बांसुरी और ये देखो टेढ़े खड़े हैं। बराबर बराबर, सही समझा आपने, बहुत बढ़िया। ये बांसुरी पकड़े हैं, एक तो वहां पर टेढ़ आ गई, एक तो मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है, सॉरी, एक तो कमर थोड़ी टेढ़ी है, तो वहां पर एक मोड़ आ गया, और एक तो पैर साइडवेज रखा हुआ है, तो वहां पर एक और मोड़ आ गया। इस प्रकार त्रिभंगी लाल कहते हैं। तो त्रिभंग, और ऐसी ऐसी प्रतिमाएं धारण करते हैं। हाँ, अरे ऐसा लगता है ये फैशन जो चल रहा है या क्या चल रहा है, कोई पोज दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जिस प्रकार एक्टर एक्ट्रेस देते हैं ना, थोड़ा कमर पर हाथ रख करके कुछ कर करा के फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, बस ऐसी कुछ बात हो जाती है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सर्कल करना है, मूर्ति को सर्कल कीजिए, और 2 लाइन नीचे देखिए, 1 लाइन नीचे देखो विडंबना, वो सर्कल कीजिए। महादेव के लिए तो कहते हैं ना, दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था इन्हें कुछ, क्या? कहानी प्रचलित है ना। कौन सी? ये कहता है ना, इनके दुर्वासा मुनि पहुंचे थे इनके द्वार पर जब ये पार्वती के साथ थे, तो इनका इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो श्राप देकर चले गए। तब फिर उसके बाद उनको ध्यान आया, तो वो दुर्वासा मुनि के पास गए कि भाई श्राप मत दीजिए, हमें गलती हो गई हमसे। हाँ, जब बहुत ज्यादा उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से पूजा जाएगा, बस ये श्राप का। अच्छा, ओके, वैसा। हाँ, ये फिर मुझे भी याद आ रही है, ऐसा कुछ सुना है मैंने, बराबर। मतलब देखो, शिव, महादेव और पार्वती आपस में भोग कर रहे थे, ऐसे कहते हैं, और फिर दुर्वास मुनि वहां पर गए, मतलब और विडंबना, और फिर ऐसी प्रतिमाएं पूजित कराते हैं। अरे कितनी विडंबना है। और हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि महादेव ने कि ये तो और संसार में हंसी की बात बनेंगे, आप क्या कर रहे हैं दुर्वासा मुनि, ऐसा नहीं होने का है। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तो इससे ही यश पाएगा, इससे तो पूजा जाएगा। देखो, मतलब लोग में जो विपरीत कार्य है उन्हीं की पूजा करवाते हैं, सो बात जमती ही नहीं है। ये मैंने भी कहीं सुना है, ऐसा मुझे भी थोड़ा याद आ रहा है। गुड, आपने स्टोरी बताई, बहुत अच्छा। अब देखो, अपन आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तथा सगुण भक्ति के अर्थ, नाना प्रकार की विषय सामग्री एकत्रित करते हैं, वहाँ नाम ठाकुर का करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं, भोजन आदि बनाते हैं
और ठाकुर को भोग लगाया कहते हैं, फिर आप ही प्रसाद की कल्पना करके उसका भक्षण आदि करते हैं। सो यहाँ पूछते हैं, प्रथम तो ठाकुर की एक क्षुधा तृषा की पीड़ा होगी, न हो तो ऐसी कल्पना कैसे संभव है? और क्षुधादि से पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुखी हुआ, औरों का दुख कैसे दूर करेगा? औरों का दुख कैसे दूर करेगा? तथा भोजन आदि सामग्री आपने तो उनके अर्थ अर्पण की सो की, फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, अपना ही किया तो नहीं होता। जैसे कोई राजा को भेंट करे, फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्य है, परंतु आप राजा को भेंट करे, वहाँ राजा तो कुछ कहे और आप ही राजा ने मुझे इनाम दी ऐसा कहकर उसे अंगीकार करे तो यह खेल हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करने से भक्ति तो हुई नहीं, हास्य करना हुआ। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट कहते हैं। तू कहता है ये अन्यमति में प्रसाद चढ़ाने का कंसेप्ट है, बराबर। कोई फल चढ़ाएगा, कोई फूल चढ़ाएगा, कुछ घी चढ़ाएगा, कोई नारियल चढ़ाएगा, कुछ भी चढ़ाते रहते हैं। भोग चढ़ा, उसको भोग कहते हैं, ठीक है। हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो भोग चढ़ाते हैं। और पंडित साहब पूछते हैं कि तू बता, नाम तो कहता है कि ठाकुर को हम अर्पित कर रहे हैं, उसका उपभोग कैसे कौन करता है? तो स्वयं करता है। कहता है कि प्रसाद दिया, ठाकुर का प्रसाद है तो वो प्रसाद ग्रहण किया। अरे प्रसाद तो तब कहा जाएगा ना जब किसी ने दिया, तब प्रसाद, तब उसको कहा जाएगा। और किसी ने दिया ही नहीं तो उसको प्रसाद कैसे कहा जाएगा? जैसे आपने राजा को कोई भेंट वस्तु दी, मान के चलिए 10 रत्न आपने महाराज को गिफ्ट कर दिए, और उसमें से 1 रत्न आपने रख लिया और ये कहते हैं कि नहीं ये तो महाराज ने मुझे इनाम दी है। सो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, जो भोग आदि चढ़ाते हैं और तो उसको तो इनाम नहीं कहा जाएगा। राजा ने खुद से होकर के कुछ दिया तो उसको इनाम कहा जाएगा। उसी प्रकार तुमने भगवान को चढ़ाया, उसी में से तुमने खुद से कुछ दिया तो ये तो प्रसाद थोड़ी ना कहलाएगा। एक प्रकार से तो निर्माल्य सेवन हो गया, जो कि बिल्कुल भी युक्त नहीं है। तो बात ये है कि तुम जो प्रसाद आदि देते हो ना, ये भी पद्धति बिल्कुल उचित नहीं है। और क्या कहा तुमने? तुम ठाकुर को चढ़ाते हो, तो ठाकुर को क्यों चढ़ाना पड़ेगा? जब वो भूखा हो, उसको भूख लगती हो, तभी तो तुम ठाकुर को चढ़ाओगे। और यदि तू कहेगा कि ठाकुर को भूख लगती है, तब तो फिर तुम्हारे भगवान ही क्षुधा तृषादि रोग से ग्रसित हो गए, औरों के दुख को क्या दूर करेंगे? बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, महाराज जी ने भी तो ये इन्हीं की पूजा की थी ना, परंतु उन्होंने क्या किया था? उन्होंने दीक्षा छेद की। उनके आचार्य के कहने पर उन्होंने दीक्षा छेद की, फिर वे गृहस्थ बने और फिर वे ये काम करते, वे शिव मंदिरों में आदि काम करते थे। अपनी भूख जैसे तैसे भगे उसके लिए वे करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सर्कल क्या करना है मैं आपको बताऊं। ठाकुर के क्षुधा तृषा की पीड़ा होगी, 4th लाइन देखिए, लास्ट पैराग्राफ में, पेज 117 पर ही लास्ट पैराग्राफ 4th लाइन। ठाकुर के क्षुधा तृषा की पीड़ा होगी, और सेकेंड लास्ट लाइन देखिए, प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है। प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, ये आपको सर्कल करना है। अब देखो, अब थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट चलेगा। अब पंडित जी पूछते, तू बता ठाकुर और तू एक है या अलग अलग है? ठीक है, ये 2 हो तो तूने भेंट की, पश्चात ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिए, अपने आप ग्रहण किस लिए करता है? और तू कहेगा कि ठाकुर की तो मूर्ति है इसलिए मैं ही कल्पना करता हूँ, तो ठाकुर के करने का कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हो गया, बराबर। ठाकुर के जो काम करने वाला था वो तूने ही कर दिया, तो तू तो ठाकुर हो गया, तू ही भगवान हो गया। और यदि एक हो तो भेंट करना, प्रसाद कहना झूठा हुआ। एक होने पर यह व्यवहार संभव नहीं होता, इसलिए भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है। मतलब
अपनी अपनी इष्ट सामग्री भगवान को ला करके चढ़ा दो और उसी का प्रसाद ले लो, सो तो बिल्कुल भी बात जमती नहीं है। अब इसमें कुछ मुझे सर्कल जैसा करने जैसा कुछ लगा नहीं, ये तो बस सिंपल रीड था। एक लास्ट पैराग्राफ देते हैं, देखते हैं। तथा ठाकुर जी के अर्थ नृत्य गान आदि कराना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में संसारियों के संभवित ऐसी विषय सामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहाँ नाम तो ठाकुर का लेना और इंद्रियों के विषय अपने पोषना सुविषयासक्त जीवों द्वारा ऐसा उपाय किया गया है। तथा वहाँ जन्म विवाह आदि की वो सोने जागने इत्यादि की कल्पना करते हैं। तो जिस प्रकार लड़कियां गुड्डा गुड्डियों का खेल बनाकर कौतूहल करती है, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थ गुण नहीं है। तथा बाल ठाकुर का स्वांग बनाकर चेष्टाएं दिखाते हैं, उससे अपने विषयों का पोषण करते हैं और कहते हैं यह भी भक्ति है इत्यादि क्या क्या कहे। ऐसी अनेक विपरीतताएं सगुण भक्ति में पाई जाती है। अब इसमें क्या कहते हैं कि नृत्य गान आदि करना, शीत ग्रीष्म वसंत आदि ऋतुओं में तुम चादर भी लपेटते हो और ये भी करते हो, सब कंबल भी ओढ़ते हो, सब काम चल रहे हैं, तुम में और संसारी में अंतर क्या? सिर्फ इतना सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। और ठीक है, चलेगा। और इस प्रकार दोनों प्रकार की भक्ति से मोक्ष मार्ग कहते हैं, सो उसे मिथ्या दिखाया। हाँ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रश्न होने चाहिए। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं फिर भी। ये तो पूरा डिस्क्रिप्शन संसार मार्ग का ही चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ये जितना भी प्रकरण है, ये संसारी जिस तरह से काम करते हैं वही सारा काम भगवान भी करते हैं, ऐसा बतलाते हैं। तो बाबा संसारी का काम ही अगर भगवान करेगा, संसारी जैसा काम ही भगवान भी करेगा, तो संसारी में और भगवान में अंतर क्या? फिर भगवान को क्यों पूजना? क्यों इतनी दौड़ते दौड़ते मंदिर में जाना? उससे अच्छा घर में ही किसी संसारी को पकड़ो, उसकी पूजा करो और काम चला लो। तो ये भी बात बिल्कुल युक्त नहीं है। ठीक है, कुछ तो एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होना चाहिए ना संसारी में और भगवान में। सो तो वो कुछ बताते हैं ही नहीं, कुछ नहीं बताते वैसा। ठीक है, चलो रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।